कातिल कितना भी चालाक और शातिर क्यों ना हो, लेकिन एक न एक गलती कर ही देता है। एक ऐसी खबर मध्य प्रदेश के सीधी से सामने आई है, जहां पर एक शव मिला। शव अधजला था, पहचान करना मुश्किल थी, लेकिन उस शातिर कातिल की पहचान पुलिस ने कर ली। शव की पहचान भी हो गई, लेकिन जिस तरीके से पुलिस शातिर तक पहुंची, उस तरीके को सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि एक कतरन और धागे से शातिर की पहचान हुई है। रिपोर्ट आप देखिए। जली लाश का चौंका देने वाला सच, अंधा कत्ल, खौफनाक पर्दाफाश। कपड़ों की कतरन ने कैसे खोला राज। तारीख 6 जून, जगह सीधी मध्य प्रदेश। वारदात मर्डर। सीधी जिले का बहरी थाना इलाका। सुबह का वक्त था, लोग घरों से बाहर निकल चुके थे, सड़कों पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो चुकी थी, सब कुछ सामान्य। लेकिन द्वारा कला गांव के पास दहशत फैल चुकी थी। सड़क पर वाहनों के पहिए थम चुके थे जब एक खेत के किनारे पर अधजली लाश दिखाई देती है। हर तरफ हड़कंप मच चुका था। तत्काल पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर देती है। ग्राम झुमरिया अटल चौक के पास एक अज्ञात महिला जैसे प्रतीत होने वाला अधजला शव मिला है और पुलिस उसकी तस्दीक कर रही है। आज सुबह पुलिस को सूचना मिला। अभी पुलिस पहचान करने की कोशिश कर रही है और अग्रिम वर्ग कार्रवाई जो रहती है पुलिस की उसमें। बारीकी से जांच शुरू होती है, लेकिन ना तो हत्यारे के बारे में कोई सुराग लगा और ना ही ये पता चल सका कि लाश किसकी है, सिवाय इस बात के कि ये अधजला शव किसी महिला का है। हत्यारे से ज्यादा पुलिस के सामने चुनौती महिला की पहचान करने की थी। सवाल यही था कि वो महिला कौन थी, कहां से आई थी, कहां उसकी हत्या की गई थी। क्या उस महिला को यहीं जिंदा जलाया गया था या फिर लाश को लाकर यहां पर जला दिया गया। सवाल कई उमड़ रहे थे और पुलिस के हाथ में अब तक कोई जवाब नहीं था। पूरे जिले के थानों की सूचना दी जाती है, तभी कुछ ऐसा पता चलता है कि पुलिस को एक दिशा मिल जाती है। दूसरे दिन पुलिस को पता चलता है कि एक ममता नामदेव नाम की महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज हुई है। तमाम जांच पड़ताल के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंच चुकी थी कि ये लाश ममता नामदेव की है। लेकिन अब सवाल ये था कि ममता की हत्या किसने की? पुलिस ने जाकर वहां पर आसपास जो है पूरा उसको सुरक्षित किया घटना स्थल को, और बाद में जांच से पता चला कि ये मृतिका महिला ममता नामदेव है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको जो हमने ट्रेस किया तब तक ये पूरी तरह से जो है महिला भी अज्ञात थी और आरोपी भी अज्ञात था। बट इन्वेस्टिगेशन का एक अच्छा उदाहरण है कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी और हम लोग जो गए थे मौके पर, काफी बारीकी से निरीक्षण करने पर ये पाया कि बॉडी के आसपास छोटे छोटे नए कपड़े, कतरन जो होती है टेलर दुकान की रहती है बची हुई, वो पड़ी पाई गई। उस पर से ये निष्कर्ष निकाला गया कि ये कहीं ना कहीं टेलरिंग व्यवसाय से जुड़ी हुई महिला होनी चाहिए या आरोपी भी इससे मिला जुला हो सकता है।
और इसी को आधार मान के हमने पूरे जिले भर में इसकी सूचना फैलाई, जिससे हमें एक ज्ञात हुआ कि एक महिला जो कि नामदेव है, जो कि दर्जी समाज से आती है, वो मिसिंग है। पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लग चुकी थी, क्योंकि महिला की शिनाख्त हो चुकी थी और अब पुलिस उसकी हत्या की पहेली को सुलझाने में जुट जाती है। लेकिन हत्यारा इतना शातिर था कि मौके पर कोई सुराग नहीं छोड़ा था। लेकिन पुलिस को लाश के पास कुछ कपड़ों की कतरन और सिलाई कढ़ाई से जुड़े धागे मिलते हैं और यही कतरन पुलिस को हत्यारे तक ले जाने का जरिया बन गई। पुलिस ने जांच को दिशा दे दी थी और पुलिस के जांच का दायरा दर्जी के काम करने वाले लोगों तक सीमित था, क्योंकि पुलिस को यकीन था कि महिला टेलरिंग के कामकाज से जुड़ी हुई थी, उस व्यवसाय से जुड़ी हुई थी, तो कहीं ना कहीं हत्यारे का कनेक्शन यहीं से होगा। क्या वाकई में हत्यारा कोई दर्जी था या फिर कोई और था? पुलिस पूछताछ में जुटती है और तभी पता चलता है कि ममता नामदेव अपने पति से अलग रह रही थी। किराए के मकान में बेटी के साथ रहकर मजदूरी करती थी, लेकिन उसका पति दर्जी का काम करता था। पुलिस के हाथ जैसे बड़ा सुराग लग चुका था। सवाल यही था कि कहीं ममता की हत्या में उसके पति का तो हाथ नहीं था। कपड़ों की कतरन और सिलाई के धागों को पिरोकर पुलिस महिला के पति सुरेश तक पहुंच जाती है और जब पूछताछ करती है तो खुलासा होता है कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका पति ही था, क्योंकि पति पत्नी के अलग होने का मामला कोर्ट तक पहुंच चुका था। कोर्ट ने पत्नी को गुजारा भत्ता देने के निर्देश दिए थे। घटना के दिन ममता अपने पति के पास गुजारा भत्ते के रुपए लेने पहुंची थी और इसी दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ और फिर सुरेश ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। सुरेश हत्या करने के बाद हड़बड़ाया नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से अपनी करतूत को छुपाने की प्लानिंग में जुट गया और मौका देखते ही लाश को गांव के बाहर खेत के किनारे लाया, फिर जला दिया ताकि उसकी पहचान ना हो सके। लेकिन कपड़ों की कतरन ने उसके जुर्म का पर्दाफाश कर दिया। इसी आधार पे जो है तलाश करते हुए उसकी पहचान की गई और धारा 103 बीएनएस का मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद उसके पति से जब पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि उसको जो राशि लेने की जब आती है उससे विवाद हुआ और उसके कारण उसने मारपीट की, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और उसका गला घोट के बाद में उसने लाके वहां पर घटनास्थल पर पटक दिया और उसको कुछ ज्वलनशील पदार्थ डाल के उस पर आग लगा दी। ममता नामदेव की हत्या को अंजाम देकर सुरेश को लगा था कि उसने सबूतों की हर कड़ी मिटा दी है। पहचान छिपाने के लिए उसने शव को खेत के किनारे ले जाकर आग के हवाले कर दिया ताकि मामला हमेशा के लिए दफन हो जाए। लेकिन अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, अक्सर उसकी एक छोटी सी गलती ही उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन जाती है। इस मामले में भी कपड़ों की कतरन और सिलाई कढ़ाई के धागे पुलिस के लिए वो अहम सुराग साबित हुए जिन्होंने हत्या की पूरी गुत्थी सुलझा दिया। अधजली लाश से शुरू हुई ये जांच आखिरकार पति के गुनाह तक पहुंची और एक अंधे कत्ल का खौफनाक सच दुनिया के सामने आ गया। क्राइम टाइम के लिए सीडी से शरद गौतम की रिपोर्ट।